मेरे नौजवान साथियों, मैं लगातार आपको इंडियन पॉलिटी का वीडियो बना करके दे रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे और देखते ही होंगे। यदि आपको बीपीएससी देनी है या पीसीएस एग्जामिनेशन देना है तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ये आपका टास्क है। यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरा गारंटी है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न लड़ेंगे, आप पीटी में सफल होंगे। और जब पीटी में सफल होंगे तो फिर आप मुझे खोजेंगे कि भाई मुझे मेंस के लिए भी पढ़ना है, तो उस समय मैं फिर मेंस के लिए आपको तैयार करूंगा, मेंस के लिए गाइडलाइन दूंगा, फिर जारी रहेगी मेरी सारी बातें। इसलिए आपसे मेरी उम्मीद है आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। यह हम आपको टास्क दे रहे हैं, आप मेरे वीडियो को देखिएगा। यह परीक्षोपयोगी है, यह सफलता आपको अवश्य दिलाएगी। यह बड़ा ही सरल है, सहज है और सरस है। आप बिना किसी मेहनत के, मशक्क़त के आप इसको क्या कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं और तुरंत देन एंड देयर आप इसको गेन कर सकते हैं। तो ये इसी हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आज का है, टॉपिक आज का है विधानमंडल। तो हम लोग चलते हैं, पहले लिखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु, ये लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। तो आज हम लोग इसमें देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है, ये टॉपिक है विधानमंडल। ये विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, ये है स्टेट लेजिस्लेचर। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में बात करेंगे। तो देखें ये स्टेट लेजिस्लेचर संविधान में कहाँ वर्णित है। ये विधानमंडल, ये है विधानमंडल। तो ये विधानमंडल जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर कैसे बनता है तो इसको हम लोग सबसे पहले देख लें। इसका उल्लेख कहाँ है, ये आर्टिकल में है। किस आर्टिकल में है, ये है 168। तो स्टेट लेजिस्लेचर बनता कैसे है भाई, इसका जो निर्माण होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो किस हिसाब से होता है इस बात को देखिए। तो ये विधानमंडल में इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ये क्या है भाई, ये है राज्यपाल, और राज्यपाल की मदद के लिए यहाँ पर क्या है भाई, ये है विधान परिषद, और यहाँ पर क्या है, ये विधानसभा, और ये तीनों मिल करके ये क्या बनाते हैं, ये विधान मंडल का ही क्या होता है, निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ विधानमंडल। तो इसमें कौन कौन शामिल है भाई, तो ये राज्यपाल शामिल है, विधान परिषद शामिल है, और कौन शामिल है, ये विधानसभा शामिल है। तो जो विधान परिषद है, तो ये विधानमंडल का जो वर्णन है हमने अभी आपसे कह दिया। ऑलरेडी आई हैव सेड यू इट इज़ मेंशन्ड 168 इन माई कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपसे यही बात कहा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो विधान परिषद है ये क्या कहलाता है। हमने कल आपसे इसके बारे में सब कुछ कह दिया है। ऑलरेडी आई हैव सेड यू इन प्रीवियस क्लास इन रिगार्ड ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर के संबंध में मैंने आपको सब बात कह दिया था। ये गवर्नर के संबंध में जो परीक्षोपयोगी है, विच आर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, ऑलरेडी आई हैव सेड यू इन प्रीवियस क्लास। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये विधान परिषद क्या है भाई, तो इसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ये क्या कहलाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये कहलाता है काउंसिल ऑफ स्टेट।
ये काउंसिल ऑफ स्टेट। और ये क्या कहलाता है, ये विधानसभा क्या कहलाता है, लेजिस्लेटिव, ये है असेंबली, ये असेंबली। तो कुछ बच्चे को ये तकलीफ़ होती है कि ये एमएलसी क्या है और एमएलए क्या है। यह भी एक बेसिक बात है, बोथ आर बेसिक मैटर। सो मेनी स्टूडेंट्स who don't know what is difference between MLC and MLA. Just I am saying you in regard of both things. तो MLC जो होगा तो ये कहलाएगा, यहाँ हो जाएगा MLC, ये होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ MLC का मतलब हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये कहलाया एमएलसी कहलाया। इसका मतलब है कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वही क्या कहलाते हैं, एमएलसी कहलाते हैं। इन इंग्लिश ये क्या कहलाया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो विधानसभा के सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यही असेंबली। यानी ये क्या है भाई, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी ये एमएलए है। यानी कहने का मतलब है, आई मीन टू से दैट वन हु विल बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देन दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, दैट विल कॉल्ड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैं मानूँ, आई होप दैट ये फंडा क्लियर हो गया, दिस फंडा इज़ क्लियर कि क्या एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एमएलसी एंड एमएलए। ये सरसरी बात है, ये छोटी मोटी बात है जो कभी कभी आपको इस संबंध में दिक्कत पैदा करता है, उसी को मैं बता रहा हूँ। ये कोई परीक्षोपयोगी नहीं है, ये कॉमन बात है, आम जनजीवन में लोग बोलते चालते हैं। वो जो कन्फ्यूजन हो जाता है, उसी थोड़ा सा कन्फ्यूजन को मैंने दूर कर दिया, सभी लोग जानते हैं, नो डाउट। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला हम आज लेते हैं विधान परिषद। तो इससे पहले भी आप देखिए, ये विधान परिषद को हम लोग लेते हैं, ये है हेडिंग है, नाउ हेडिंग इज़ दैट विधान परिषद। ये है विधान परिषद, ये है विधान परिषद। इसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ये क्या है, काउंसिल, ये काउंसिल ऑफ, ये क्या है, ये स्टेट है। ये विधान परिषद, ये काउंसिल ऑफ स्टेट है। इसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लेजिस्लेटिव, ये क्या कहलाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये वर्णन इसका कितना में है, इसका वर्णन है आर्टिकल, ये आर्टिकल में ये 169 में है। ये यहीं पर इसका क्या कर दिया गया है, मेंशन्ड, ये यहीं पर क्या कर दिया गया है, मेंशन्ड कर दिया गया है। आर्टिकल 169 में इसका वर्णन किया गया है, ये विधान परिषद है। एक बात और जान लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि विधानमंडल का जो निर्माण होगा वो दोनों जगह, ऐसा नहीं हो सकता है। ये राज्यपाल है, ये राज्यपाल है। तो राज्यपाल हम अभी अभी बोले कि भाई ये क्या होगा, ये विधान परिषद होगा और ये विधानसभा होगा, ये विधानसभा होगा। लेकिन बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। बहुत सारे राज्य क्या हैं, सो मेनी स्टेट्स, वो क्या हैं, एक सदनीय है। वो क्या है भाई, एक सदनीय है। तो एक सदनीय है, एक सदनीय है। तो जहाँ एक सदनीय है तो वहाँ विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के विधानमंडल बना देगा। और जहाँ द्विसदनीय है वहाँ विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के बनाएगा। तो इसीलिए कोई नेसेसरी नहीं है कि सब जगह विधान परिषद होगा ही तभी विधानमंडल का निर्माण होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी। जहाँ पर एक सदनीय है वहाँ केवल विधानसभा होगा,
तो विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के विधानमंडल बना देगा। और जहाँ पर द्विसदनीय है भाई, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के विधानमंडल को बनाएंगे। तो अब सवाल है कि यह एक विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है और द्विसदनीय भी हो सकता है। इस जगह थोड़ा सा ध्यान दे करके आप देख लीजिए कि विधानमंडल क्या हो सकता है। ये विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है, एक सदनीय या ये क्या हो सकता है, द्विसदनीय हो सकता है, द्विसदनीय हो सकता है। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है, किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि विधान परिषद किन किन राज्यों में। तो जो विधान परिषद है, ये ध्यान से रखिएगा, ये बराबर पूछता है। ये विधान परिषद, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव, ये क्या है, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये क्या कहता है कि कई राज्यों में है। जैसे नंबर 1 आप देखिए, ये कहाँ पर है भाई, ये है बिहार में है। दूसरा उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये तीसरा कर्नाटक में है, कर्नाटक। चौथा महाराष्ट्र, पांचवा आंध्र प्रदेश। छठा तेलंगाना, ये तेलंगाना। तो कहने का मतलब हुआ कि आई मीन टू से दैट ये 6 राज्यों में है। ये 6 राज्यों में क्या है, ये विधान परिषद, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेजिस्लेटिव काउंसिल किस में है, इन 6 स्टेट्स। तो ये बात क्लियर हो गया। अब सवाल है, नाउ देयर इज ए क्वेश्चन कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये फॉर्मेशन इसका कैसे होता है। विधानसभा का गठन, विधान परिषद का ये गठन कैसा होता है भाई, इसका ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद का गठन कैसे होता है। लेजिस्लेटिव, ये क्या है, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो ये किस आधार पर है भाई, तो कहता है कि ये एक बात आप याद रखिएगा, प्लीज़ रिमेंबर वन मैटर। वो मैटर क्या है कि विधानसभा ही इसका जन्मदाता और संहारकर्ता और पालन पोषण करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये नियम ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नियम यही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नियम यही है कि विधानसभा अपने कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के द्वारा इसका निर्माण करता है। इसका क्या करता है, निर्माण करता है। इसका मतलब है कि यदि विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य में एक विधान परिषद होना चाहिए, तो ये बनेगा। लेकिन फिर भी इसमें क्या करना होगा, लोकसभा की अनुमति लेना पड़ेगा। निर्माण करता है और इसका कौन अनुमोदन कर देवे, ये अनुमोदन कौन करेंगे, ये लोकसभा करेंगे। ये लोकसभा, तो यदि ये लोकसभा इसका अनुमोदन कर देते हैं तो फिर ये विधानसभा ये क्या बन जाता है, ये विधान परिषद बन जाता है।
तो विधान परिषद का निर्माण हो जाता है। तो विधान परिषद का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए भाई? तो विधानसभा के 2/3 सदस्य ये पारित कर दे कि भाई राज्य में एक विधान परिषद होना चाहिए, और इनका अनुमोदन लोकसभा यदि कर देता हो तो ये किसका निर्माण हो जाएगा? विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से इसको समाप्त भी किया जा सकता है कि यदि विधान परिषद अपने 2/3 बहुमत से यह पारित करे कि भाई विधान परिषद समाप्त होनी चाहिए और इसका अनुमोदन लोकसभा कर दे, तो विधानसभा क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा, विधान परिषद समाप्त हो जाएगा, विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि विधानसभा ही इसका क्या है? सब कुछ है। इसका जन्मदाता है, इसका विनाश करता है, यानी संहार करता है। तो अब हमको ये देखना है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी, विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी। ये विधान परिषद की ये सदस्य संख्या कितनी होगी? सदस्य संख्या कितनी होगी भाई? तो कहता है विधानसभा की सदस्य संख्या, विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 1/3 होगा। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। विधान परिषद की सदस्य संख्या, यानी कोई विधान परिषद है, मान लेते बिहार विधान परिषद है, तो बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी? तब यह निर्भर करेगा बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होगा, कि जितना बिहार विधानसभा का सदस्य है उसका कितना होगा? 1/3 होगा। इसको ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, हम यदि बिहार विधान परिषद का हम बिहार विधान परिषद का यदि सदस्य संख्या निकालना चाहते हैं, बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या यदि हम निकालना चाहेंगे, तो अभी मैंने आपसे कहा तो बिहार विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगा। तो कैसे है? तो मान लेते हैं, तो यहाँ अभी बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितना है भाई? 243। तो 243 किसकी संख्या है? तो 243 है बिहार विधानसभा की कुल संख्या है। ये कुल संख्या है। तो कितना कुल संख्या है? 243। और मैंने क्या कहा कि बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य, यानी सबों का, जिसका भी निकालना होगा, उत्तर प्रदेश निकालना होगा, कर्नाटक निकालना होगा, महाराष्ट्र निकालना होगा, तेलंगाना का निकालना होगा, आंध्र प्रदेश का निकालना होगा, तो उसके विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का 1/3। तो चूँकि हम बिहार की बात कर रहे हैं तो हम आपको बिहार का ही निकाल के दिखाते हैं। तो कितना है कि सदस्य संख्या भाई? तो 243 गुना 1/3। तो 243 गुना 1/3 करेंगे तो कट जाएगा भाई, 8×3 = 24, 3 × 1 = 3 9, तो बराबर हो जाएगा 81। तो बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 81। तो ये हो जाएगा बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितना हो जाएगा? 81। ये किस नियम के अंतर्गत होगा भाई? ये ऐसा नियम संविधान में वर्णित है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब कहता है कि यह जो 81 सदस्य है इसका चुनाव कैसे होगा? तो ये जो 81 सदस्य है इसका चुनाव कैसे होगा भाई? तो इसका जो चुनाव होता है तो किस हिसाब से इसका चुनाव होगा? तो देखिए, तो इसका जो चुनाव जो होगा तो कहता है कि 81 सदस्य का आपको चुनाव करना है। तो जो इसका हम लोग लेंगे तो बिहार, यानी सीधा हम बार बार बिहार नहीं लिख रहे हैं, सीधा आप लिख देते हैं, अंडरस्टूड है बिहार है ही। यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कितना चुना जाएगा? 1/3, यानी 81 गुना 1/3, तो बराबर आपका कितना हो गया? 27। तो कट जाएगा तो 81 गुना 27 हो जाता।
तो एक 27 हो गया। अच्छा, 1 नंबर। अब 2 नंबर यहाँ पर देखिए, स्थानीय निकाय से, स्थानीय निकाय से ये कितना, जैसे नगर पालिका बोर्ड है या इस प्रकार का बोर्ड है, तो स्थानीय निकाय से कितना हम लोग लेंगे भाई, 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 81 गुना 1/3। तो ये फिर क्या हो गया, ये 27 हो गया। अच्छा, तीसरा बात, स्नातकों के बीच से, स्नातकों के बीच से, लेकिन यहाँ शर्त है कि जो 3 वर्ष पहले स्नातक हो चुका हो, स्नातकों के बीच से यानी 3 वर्ष पहले वो क्या हो चुका हो, स्नातक हो चुका हो। तो स्नातकों के बीच से ये कितना लिया जाएगा, 1/12। स्नातकों के बीच से 1/12, तो 81 गुना 1/12। तो 81 गुना 1/12 तो बरसते 84। तो हम लोग लेते हैं, ये लगभग हो जाएगा 07 हो जाएगा। अच्छा, फिर चौथा हम लोग देखते हैं, माध्यमिक शिक्षकों के बीच से, माध्यमिक शिक्षकों के बीच से तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। तो हो जाएगा 81 गुना 1/12, यह भी हो जाएगा 7। और फिर हम लोग पाँचवा में देखते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, ये हो जाएगा 1/6। तो हो जाएगा 81 गुना 1/6, तो हो जाएगा 13। तो 13 यदि हम आप समूचा जी जोड़ दें तो 7 7 14 और 14 और 7, तो 14 7 कितना हो गया, 7 और 21, और 21 और 7, 21 7 हो गया 28, और 28 और 3 हो गया, 28 3 8 3 11, 31। तो 31 की 1 हाथ में बचा 3, और 3 4 4, और ये क्या हो गया 5, और 5 और हाथ में जो 3 था 28। तो ये हो गया 81। तो इस प्रकार से हमारे जो विधान परिषद के सदस्य आते हैं तो इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य, तो कितना आएगा भाई 27। स्थानीय निकाय से 1/3, तो कितना आएगा भाई 27। स्नातकों के बीच से जो 3 वर्ष पहले पास कर चुका हो तो कितना आएगा भाई 7। माध्यमिक शिक्षकों के बीच से 1/12, जो पहले से कम 3 साल तक वो पढ़ा चुका हो तो ये कितना हो जाएगा 7। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कितना हो जाएगा 13। अब इसी जगह आपको ध्यान में देखना है कि कितना बड़ा अधिकार है कि किसी भी आदमी को, ये जो नेतागण हैं, ये किसी भी आदमी को, आम जनता को क्या कर सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। इसीलिए नेताओं की इतनी मांग होती है, लोग नेता के पीछे आगे पीछे करते हैं। इसलिए मैं मजाक में कह रहा हूँ, नॉट सीरियसली। कहिए कैसे, मैं आपको बतलाता हूँ। मान लेते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 है, तो भाई जिसको कि बढ़िया से जानकारी है, MLA लोगों से बढ़िया से जानकारी है, मुख्यमंत्री लोगों से बढ़िया से जानकारी है, तो देखिए यहाँ द्वार तो खुला हुआ है, आप इसमें एक मेंबर क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। यदि उस पार्टी में है या उससे रिलेटेड आदमी है तो आपको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो स्वाभाविक बात है, एक कॉमन आदमी भी ना कुछ भी करेगा, हाथ पांव कुछ भी नहीं चलाएगा, और केवल यदि पैसा है उनके पास तो आसानी से कहाँ प्रवेश कर सकता है, विधान परिषद में प्रवेश कर सकता है, सत्ता का सुख लूट सकता है, सत्ता के गलियारे में वो पहुँच सकता है। अब देखिए, स्थानीय निकाय से 1/3, कोई भी स्थानीय निकाय है तो भाई नगर पालिका से भी है या कोई इस प्रकार का स्थानीय निकाय है तो उससे भी कितना आदमी आ जाएगा 27। तो भाई यहाँ से भी आप कहाँ जा सकते हैं, विधान परिषद जा सकते हैं। और तो और देखिए, स्नातकों के बीच से आप कुछ लोगों को देखिएगा कि ढेर सारा विद्यार्थी परिषद है या अन्य इस प्रकार की संस्थाएं बनी हुई है। कुछ लड़के पढ़ते लिखते नहीं हैं, केवल नेताओं का चक्कर लगाते हैं, लीडरबाजी
नेतागिरी करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि भाई वो पहुंच गए हैं कहाँ पर, वो विधान परिषद पहुंच गए हैं। क्यों? देखिए यहाँ भी रास्ता खुला हुआ है। कहाँ खुला हुआ है? 3 वर्ष जो पहले स्नातक कर चुका है, देखिए यहाँ पर 1/12 सदस्य आएगा, तो 7 गो को तो कल्याण होगा ही होगा। इसीलिए आप देखिएगा वो दिन रात केवल क्या करते हैं, नेतागिरी करते हैं। और लोग कहते हैं कि भाई ये कॉलेज से ये नए नेता लोग पैदा होंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड यदि देख लिया जाए तो कैसे हैं ये जग जाहिर है। तो यहाँ भी राजस्थान खुला हुआ है। माध्यमिक शिक्षकों के बीच से आप देखिए 7 गो है। कुछ शिक्षक को आप देखिएगा पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं, केवल मुख्यालय का चक्कर लगाता है। यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम लगाता है तो वो चैलेंज कर देता है आम जनता को, गांव वाले को, लेकिन फिर भी वो चुना करके कहाँ चला जाता है, देखिए विधान परिषद चला जाता है। तो ये सब क्या है? खामी है, अनावश्यक चीज़ है। अब देखिए राज्यपाल से जिसको लगाव है तो 1/6 सदस्य को वो क्या करेंगे, वो चुनेंगे। तो कौन कौन क्षेत्र से 1/6 को ये मनोनीत करेंगे भाई? तो 1/6 को जो मनोनीत करेंगे तो 1/6 जो इसका मनोनीत होगा, 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य ये जो मनोनीत होगा तो ये कहाँ कहाँ से आएगा भाई? तो देखिए ये आएंगे कहाँ से? तो ये आएंगे कला से, ये आएंगे कला से, ये आएंगे विज्ञान से, ये आएंगे विज्ञान से। ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे समाज सेवा से, ये आएंगे समाज सेवा से। ये कहाँ से आएंगे? तो ये आएंगे साहित्य से, ये आएंगे साहित्य से। अब आप ही देखिए, तो जिसको जान पहचान है तो भाई वो कलाकार है या नहीं है, दैट इज़ नॉट मीनिंग, लेकिन आसानी से चुन लिया जाता है। विज्ञान से भी, समाज सेवा से भी, साहित्य से भी चुन लेता है। तो ये सब क्या है? लूप होल है। ये सब क्या है? विधान परिषद में जाने के लिए पिछला दरवाज़ा है। इसीलिए कमेंटेटर ने इनकी बड़ी निंदा की है कि साहब विधान परिषद अनावश्यक खर्च है, यह सफ़ेद हाथी की तरह है, यह वाइट एलिफेंट की तरह है, ये बेकार का राज्य पर ये क्या है, एक बोझ है, खर्च बढ़ाने का ये तरीका है। राजनीतिज्ञों के ये हित के लिए करता है कि जो सर ज़मीन से लड़ कर के नहीं आ पाते हैं वो विधान परिषद के थ्रू यहाँ पर क्या होते हैं, ये पहुँच जाते हैं। तो ये इस प्रकार से लोग नेता का क्या करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। क्यों? ये सारी बातें उन्हीं के हाथ में है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि विधान परिषद में कैसे सदस्य चुने जाते हैं और कौन लोग इसको करते हैं। तो अब इसकी चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी भाई? इसकी जो चुनाव प्रक्रिया होगी वही जैसे राज्यसभा का होता है उसी प्रकार से इसका चुनाव प्रक्रिया होगा। तो चुनाव प्रक्रिया में कौन अपनाया जाएगा? तो अपनाया जाएगा एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति। ये गुप्त मतदान, ये क्या होगा? ये मतदान पद्धति। इसमें आम जनता इसमें क्या कर सकता है? भाग नहीं ले सकता है। इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और उसी के अनुसार जो उसमें सिलेक्टेड होते हैं उसी को जा करके मत देने का यहाँ क्या होता है? अधिकार होता है। तो अब हमको देखना ये है कि ये विधान परिषद का क्या औचित्यता है। ये विधान परिषद का जो हम लोग देखेंगे इसमें सदस्य कौन हो सकते हैं, तो वो पुरानी बात है, लेकिन एक ही बात इसमें इम्पॉर्टेंट है, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए। ये आयु, तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष से कम ना होना चाहिए। 30 वर्ष को इसने क्या किया हो? कंप्लीटेड 30 ईयर्स। ये क्या किया हो? कंप्लीटेड 30 ईयर्स। ये 30 वर्ष ये क्या कर लिया हो? ये प्राप्त कर लिया हो। ये विधान परिषद के होने के लिए सदस्य की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड बात हम लोग देखेंगे, ये विधान परिषद का जो कार्यकाल है, इसका जो कार्यकाल इसका जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन कितना होगा? ये 6 वर्ष होगा। जैसे मैंने राज्यसभा में है उसी प्रकार से होगा। और प्रत्येक 2 साल पर ये क्या होगा भाई? ये अस्थाई सदन होगा। ये अस्थाई सदन होगा। अस्थाई सदन, ये अस्थाई क्या होगा? सदन होगा। परमानेंट, ये क्या होगा? हाउस होगा। ये परमानेंट हाउस होगा। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे भाई? रिटायर हो जाएंगे। प्रत्येक 2 वर्ष पर, ये प्रत्येक 2 वर्ष पर, ये 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य ये क्या हो जाएंगे? पद मुक्त हो जाएंगे। ये रिटायर हो जाएंगे। ये रिटायर कर जाएंगे। तो ये बात इससे संबंधित है।
अब इसके अधिकार की बात कर लेते हैं। देखिए इसके अधिकार की क्या बात है भाई, इसका अधिकार हम लोग देख लेते हैं। इसका अधिकार हम देखते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग देखें कि ये किसी भी साधारण विधेयक को, ये साधारण विधेयक को, ये साधारण विधेयक को, साधारण विधेयक को ये 4 महीना से अधिक नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। तो 4 महीना में ऐसा है कि मान लिया जाए विधानसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया, 2/3 से विधानसभा से कोई विधेयक पास हो गया और वो विधान परिषद में चला गया, वो 3 महीने तक इसको रोक सकता है। 3 महीने के बाद उसको वो लौटा देगा पुनर्विचार के लिए। मान लेते हैं कि उस पर बिना कुछ पुनर्विचार किए पुनः विधानसभा जैसे के तैसे एज इट इज़ उसको क्या कर दिया, फिर विधान परिषद के पास भेज दिया, तो उस अवस्था में वो 1 महीना तक उसको रख सकता है और 1 महीना में यदि वो पारित करे या ना करे इसे पारित माना जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 3+1, पहली बार 3 महीना और दूसरी बार क्या करेगा, 1 महीना रोकेगा। तो अधिकतम जो उसको रोकने का अधिकार है, अधिकतम ये जो रोकने का अधिकार है, रोकने का अधिकार ये कितना है भाई, ये 4 महीना। ये कितना है, 4 महीना। ये कौन मामले में, साधारण विधेयक के मामले में। अब देखिएगा धन विधेयक के मामले में क्या इसको अधिकार है भाई, ये धन विधेयक के मामले में, तो धन विधेयक के मामले में इसको क्या अधिकार है, धन विधेयक। मनी बिल में क्या अधिकार है भाई, ये मनी बिल। तो ये मनी बिल में इसको क्या है, ये 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। ये 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। चाहे ये पारित करे या न करे इसे क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। अच्छा, तीसरी बात देखिए, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन, ये क्या है, ये ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया, ये क्या है, ये जाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन ये नहीं बुलाया जाएगा। तो भाई संयुक्त अधिवेशन जब नहीं बुलाया जाएगा तो भाई इन सबों चीज़ों को देखने पर ये पता चलता है कि ये जो विधान परिषद है ये किसी काम का नहीं है, ये बेकार है। यही कारण है कि बहुत सारे स्टेट इनकी अनुपयोगिता को देखते हुए विधान परिषद को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, उसे बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपने स्वार्थ को लेकर के विधान परिषद का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है, ताकि उनके स्वजन, उनके अपने जो कार्यकर्ता हैं, चाहते हैं, उनके लिए वह कुछ कर सके। और ये सब क्या है, जनता के पैसे की बर्बादी है, अनावश्यक खर्च है, वाइट एलिफेंट है। इसीलिए मेरे हिसाब से इसको क्या कर देना चाहिए, किसी भी स्टेट को रखना नहीं चाहिए, यह अनावश्यक चीज़ है। इसका जनता के द्वारा भी यह प्रपोजल रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह देखा। और एक बात और थोड़ा सा सुन लीजिए कि भाई विधान परिषद का, ये विधान परिषद का जो न्यूनतम सदस्य संख्या होगा, न्यूनतम सदस्य संख्या होगा वह 40 से कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, विधान परिषद को देखा और विधान परिषद के संदर्भ में समझा। तो ये बातें मैं लगातार आपसे कहते आ रहा हूँ और कहूँगा भी। लेकिन आपसे मेरा गुजारिश है, आप वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने मित्रों को दिखाइए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा, मेरा तो कुछ जो होना है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कम से कम आपका करियर अवश्य बढ़ेगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। और मुफ्त का सबसे अच्छा गाइडलाइन किससे मिल रहा है, वीरनारायण सर से मिल रहा है। इसका लाभ आप अवश्य उठाएं, अपने घर परिवार, मित्र, दोस्त जो है उनको ज़रूर इसके बीच में फैलाएं। ये मुझसे, मेरा आपसे उम्मीद है और मैं मानता हूँ कि ऐसे कार्य में लोगों को क्या लगना चाहिए, भाग लेना चाहिए और कल्याणकारी यह कार्य है। इससे क्या होगा, सबों को लाभ होगा। धन्यवाद।